वालेकुम जी। आज इस वीडियो में मैं बड़े आसान इस्तिखारा करने के किसी कौम के आने वाले वक्त में अच्छा या बुरा होने बारे जानने के बड़े आसान तरीके बताऊंगा। बड़े आसान अमाल है। अगर भी आसान इस्तिखारा करना चाहता है तो आज की मुकम्मल वीडियो को देखे। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इन इस्तिखारा की बदौलत रहनुमाई भी मिल जाया करेगी। जैसे ये पहला इस्तिखारा करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, बड़ा आसान है। जब किसी अमर में यानी किसी कौम में इस्तिखारा करना चाहे तो वजू करके साफ कपड़े पहनकर पाक बिस्तर पर दाहिनी करवट लेट कर सूरह वशमस 7 बार, सूरह लैल 7 बार और सूरह इलास 7 बार पढ़ देना। एक और रिवायत में सूरह इलास की बजाय सूरह वातईन है। फिर ये दुआ पढ़े। ये आपने फिर दुआ पढ़नी है। अव्वल तो पहली रात मालूम हो जाएगा, वरना दूसरी या तीसरी रात में, नहीं तो 7 रातों तक ये अमल करें, जरूर हाल खुल जाएगा। ये 100% काम करता है। और बाज और अल्लाह इसके बारे में बयान करते हैं कि जब इंसान ये अमल करता है तो उसको बिल्कुल वाज़िया सारा कुछ ख्वाब में दिखा दिया जाता है और यहाँ तक बताया जाता है कि इसका हल क्या है। उस मसले का हल भी आपको ख्वाब के जरिए बता दिया जाता है कि इंसान को अगर फर्ज करें शादी नहीं हो रही तो शादी अब कैसे होगी ये भी बताया जाता है। कारोबार नहीं चल रहा तो कैसे चलेगा, उसमें रुकावट क्या है, कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू करें तो उसमें क्या करना चाहिए, यानी जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहेंगे उसका हल भी बताया जाता है। बड़ा बाबरकत, बड़ा पाक किस्म का, बड़ा खास किस्म का ये इस्तिखारे का तरीका है। आमतौर पे औलिया अल्लाह इससे भी इस्तिफादा हासिल करते नहीं है। तो ये आपको यहाँ बताया जा रहा है, इंशाल्लाह आपको भी फायदा मिलेगा। एक और इस्तिखारे का तरीका बता रहा हूँ। जो कोई शख्स जो दीनी या दिनवी कौम में मालूम करना चाहे कि ये इसके लिए बेहतर है या नहीं, तो ये नक्श लिख कर अपने तकिए के नीचे रखे और दाहिनी करवट लेटे। इंशाल्लाह इस पर सारा हाल खुल जाएगा। दाहिनी करवट होता है राइट साइड पे आपने लेटना है। यह अमल बुध की रात को शुरू करे, यानी वेडनेसडे की रात को शुरू करे। जिसम, कपड़े और बिस्तर पाक हो। खुशबू लगाए। खुशबू अल्कोहल वाली नहीं लगानी। इतर वगैरह लगाएं, अंबर लगाएं, कस्तूरी लगाएं, इस तरह की लगानी है। लेकिन आप अगर परफ्यूम लगाएं जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल हो तो ये अमल काम नहीं करेगा। तो जो अमलियात करना चाह रहे होते हैं वैसे भी वो इतर को जरूर अपने घर में रखा करें। अगर पहली रात बाद वाजियात ना हो तो 7 रातों तक करना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये नक्श रख लेना और आपको पढ़ने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, आपको रहनुमाई मिल जाएगी। ये अमल हमने एक, यहाँ पे मुझे याद आया, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा। एक बहन ने हमें राब्ता किया जो अपनी बच्ची की शादी करना चाह रही थी। तो वो जानना चाहती थी कि ये रिश्ता बेहतर है नहीं है। तो उसने अमल किया। उसे दूसरी रात एक ख्वाब आया कि जहां वो रिश्ता करना चाह रही है वो लोग अच्छे नहीं है। वो उसे ख्वाब में ये दिखाया गया कि बच्ची को मारपीट की जा रही है। उसके साथ हाल में ये बताया गया कि वहां हरगिज शादी की ही ना जाए, कि वो लोग सुधरने वाले नहीं है। बहन ने तमाम तर सूरत बयान की तो उसे यही कहा गया कि अगर वो बेहतर फिर भी समझती है तो यहाँ रिश्ता ना करे और किसी और जगह कोशिश करे, अल्लाह बेहतर करेगा। उसे एक तावीज़ भी दिया गया और साथ वजीफा बताया गया कि उसकी बच्ची की जल्द से जल्द शादी हो जाए। बहन कहती है कि मैंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। 1 साल बाद मुझे पता चला कि उस लड़के की तकरीबन 2 माह बाद ही शादी हो गई थी। और 1 साल रिश्ता टूटे हुए जब हुआ तो मुझे किसी से खबर मिली कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उस लड़की को जला के मार दिया गया और उसके शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह ने असल में उस बच्ची को ऐसे जालिमों से बचाना था, तो अल्लाह ने इसकी रहनुमाई फरमाई, मदद की।
तो कोई भी काम अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो बेहतर है नहीं है, और बेहतर नहीं है तो इसके लिए क्या किया जाए, तो अमल एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ज़रूर आजमाना है। ये बड़े आसान अमाल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब रहनुमाई मिल जाती है तो इंसान के लिए हर काम करना आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं एक वीडियो के आखिर में एक अपना आजमुदा अमल भी बताऊंगा, जो इस्तिखारा का बड़ा आसान तरीका भी है, जिसे करेंगे तो आपको एक दिन में सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया जाएगा। उसका तरीका यह है कि आपने सबसे पहले वजू करना है, 3 दफा दरूद पाक पढ़ें या 11 दफा पढ़ें, वो आप पे है। कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। दरूद इब्राहिमी वही है जो नमाज में अत्तहियात में पढ़ा जाता है। बावजू हालत में सबसे पहले बिस्तर पर लेटना है, दरूद पाक का मैंने बता दिया है, 3 दफा या 11 दफा। उसके बाद आंखें बंद करके आपने या अल्लाह या मुसव्वबुल अस्बाब पढ़ते जाना है। किसी से बातचीत नहीं करनी, किस वक्त इस्तिखारा करना है, जब तक नींद ना आए आपने ये पढ़ते जाना है। बाज़ औक़ात इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान को नींद नहीं आती, अब जब आप सो जाएं, आपको नींद आ जाए, तो आपको सारा हाल अपनी आंखों से नजर आ जाएगा। सुबह जब आंख खुले तो 3 दफा या 11 दफा सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि फिर अल्लाह मदद करता है। इसके साथ अगर या अल्लाह अल मुस्तान पढ़ा जाए सुबह उठ के, बेहतर होता है 11 दफा पढ़ लिया जाए, काफी है, तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है। ये ऐसा अमल है जो बड़ा ही आसान है, हमारा कई दफा का आजमुदा है, लेकिन इसका फायदा 100% होता है जब इंसान करता है। आप भी करेंगे इंशाअल्लाह, आपको फायदा होगा। बड़ा मुजरब बड़ा खास है, एक बहन ने हमसे इस्तिखारा का आसान तरीका पूछा, उसे ये बताया गया यकीन करें, उसके सामने वो चीजें अया कर दी गई, वो राज खोल दिए गए जो अगर ना खुलते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, ऐसा कहना है। भाई को एक को दिया गया, दुबई में था, अपने रोजगार के सिलसिले में कुछ जानना चाह रहा था, तो वो भी बताता कि मेरे सामने सब कुछ खोल के रख दिया गया। तो आप भी करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। माहवारी में नहीं करना बहनों ने। बाकी इजाजत करिए, हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अगर पहले से सब्सक्राइब किया होगा तो काफ़ी है। घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो अपने भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाया, आमीन या रब्बुल आलमीन।